ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ होती है, जिससे अभी पता लगता है कि वो तो मर गई थी। और होश में आते के साथ ही वो देख रही है कि यहाँ बेड पर कोई मैन है और उसने उसके साथ नाइट स्पेंड करी है, जो कि उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंजर है। तो सूजी को बहुत शौक लग रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। फिर इतने में सिस्टम यहाँ सूजी को अपने पास एक जगह बुला लेता है और उसे बताने लगता है कि वो एक नॉवल वर्ल्ड में आ गई है और नॉवल वर्ल्ड की वो कैरेक्टर बन गई है जो कि मेल लीड को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। पर मेल लीड जो कि उसका हस्बैंड है वो उसे पसंद भी नहीं करता और उसे डिवोर्स देना चाहता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कोई है जिसे वो लाइक करता है। पर वो मेल लीड के प्यार में इतना पागल है कि वो उसे नहीं छोड़ रही है। तो सूजी को ये प्लॉट सुनते के साथ ही बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और वो कहती है कि आखिर ये फीमेल लीड का क्या दिमाग खराब है, मुझे ये रोल प्ले नहीं करना है। तो फिर सिस्टम बताता है कि अगर वो मिशन के टास्क कंप्लीट नहीं करेगी तो फिर वो इस दुनिया से गायब हो जाएगी और अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाएगी, जहाँ पर वो ऑलरेडी मर चुकी है। तो अगर उसे भूत बन के घूमना है रियल वर्ल्ड में तो फिर वो जा सकती है। तो इस सुनते के साथ ही सूजी रुक जाती है और कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं यहीं पर ही रहूंगी। फिर सिस्टम कहता है कि चलो अब हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। अभी वो प्लॉट चल रहा है जहाँ पर फीमेल लीड ने एक्सीडेंटली ड्रिंक करने के बाद किसी स्ट्रेंजर मैन के साथ नाइट स्पेंड कर लिए और उसके बाद उसे एक गिल्ट महसूस होगा और वो सैड हो जाएगी। और उसके बाद फिर स्टोरी मेल लीड के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो सूजी कहती है कि उसने ऐसे कैसे ड्रिंक कर ली थी, सच में ये मेलोड्रामेटिक नॉवेल है तभी इसमें ये सब हो रहा है। सूजी पूछती है कि अच्छा वैसे ये बताओ कि मैंने जिस बंदे के साथ नाइट स्पेंड करी हूँ वो स्ट्रेंजर मैन है कौन और क्या वो बहुत ही हैंडसम है। तो सिस्टम कहता है कि सॉरी मैं किसी की प्राइवेसी वाली चीज़ें नहीं बता सकता और मैंने तो देखा भी नहीं। तो सूजी को तो गुस्सा आ दिए। दूसरी तरफ हम मिस्टर शेन को देखते हैं। जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने असिस्टेंट को अंदर आने बोलता है और फिर वो याद करता है कि कल रात उसे डिनर पार्टी में किसी ने ड्रग दे दिया था। तो उसने जल्दी से अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ होटल रूम में आया था और असिस्टेंट को बाहर उसने नज़र रखने बोला था कि कोई अंदर ना आए। फिर ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जाओ तुम सीसीटीवी फुटेज चेक करो। दूसरी ओर सूजी यहाँ से मज़े में खुश होकर जा रही होती है कि अब वो फ्री हो चुकी है। पर इतने में उसके सामने दो लड़कियाँ आती है, जिनमें से एक शाओ है जो कि उसके हस्बैंड यानी कि मेल लीड की वो फर्स्ट लव है। उसके साथ जो उसकी फ्रेंड आई होती है वो सूजी का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि अरे ये तो मिस्टर जिन की वाइफ है ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है और इसके कपड़े तो देखो एकदम जैसे कि भिखारी वाले कपड़े। तभी शाओ यहाँ सूजी को देखकर सोच रही होती है कि उसने कुछ दिन पहले सूजी की रेपुटेशन खराब करने के लिए उसे ड्रिंक करवा दी थी और कुछ मैन का भी अरेंज करी थी उससे बुली करने के लिए, पर वो वहां से चली गई और उसका प्लान खराब हो गया। अब यहाँ पर सूजी इन लोग से कह रही होती है कि आखिर तुम लोग हो कौन। तो फिर ये लोग को गुस्सा आती है कि देखो कैसे एक्ट प्रिटेंड कर रही है। फिर इतने में सिस्टम यहाँ आ जाता है और सूजी को बताने लगता है कि ये लड़की असल में उसके हस्बैंड यानी कि मेल लीड की फर्स्ट लव है और उसका नाम शाओ है और वो दूसरी वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो सूजी सोचती है कि अच्छा तो यही वो मिस्ट्रेस है। दूसरी ओर हम शेन को देखते हैं जो कि कार से जाते हुए अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट बताता है कि जिस बंदे ने उसे ड्रग दिया था उसने उसे तो सबक सिखा दिया, पर जिस लड़की के साथ उसने नाइट स्पेंड किया उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि गेट का कैमरा खराब था तो कुछ भी फुटेज कैप्चर हुई नहीं। तो शेन तो ऑर्डर देने लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो और उस लड़की को मेरे लिए ढूंढ के रहो। वो यहाँ सोच रहा होता है कि वो उस टाइम पर अनकॉन्शियस था तो इसलिए उसे उस लड़की का चेहरा ठीक से याद नहीं है, बस इतना याद है कि वो बहुत ही प्रिटी थी। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि उसे किसने भेजा होगा, इसलिए उस लड़की को कैसे भी करके मुझे अपने पास ही रखना होगा। तभी इतने में शेन कार से जाते हुए सूजी और उन दोनों लड़कियों को साथ में यहाँ झगड़ा करते हुए देख लेता है और कार रोकने बोलता है। सूजी तो इन दोनों लड़कियों को अच्छे से सबक सिखा रही होती है और कह रही होती है कि तुम दोनों तो बिल्कुल मिस्ट्रेस वाली जोड़ी लग रहे हो, इसलिए अच्छा रहेगा कि मुझसे बात मत करो, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तो यहाँ पर शाओ की फ्रेंड सूजी से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिन तुम्हें पसंद करता है? बिल्कुल नहीं, वो तो शाओ को पसंद करता है, लेकिन तुमने चालाकी से मिस्टर जिन के ग्रैंडपा को अपनी जाल में फंसा ली और उन्होंने फिर फोर्सली तुम्हारी मिस्टर जिन से शादी करवा दी, नहीं तो आज शाओ उसकी वाइफ होती। और वो उसे काफ़ी सारी बातें सुनाते हुए उसे डिस्गस्टिंग बोल रही होती है और सूजी के ऊपर हाथ भी उठाने जा रही होती है, पर तभी जल्दी से यहाँ शैन आ जाता है और उसका हाथ रोकते हुए चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी फैमिली के ऊपर हाथ उठाओगी। तभी यहाँ सूजी को पता लगता है कि ये मिस्टर शैन असल में उसके हस्बैंड जिन का अंकल है। तो वो सोचती है कि आखिर ये यहाँ उसे प्रोटेक्ट करने आया है।
शैन इन दोनों लड़कियों से कह देता है कि वो दोनों को अगर वो टारगेट करने बैठा ना तो दोनों की फैमिलीज बचेगी नहीं। तो फिर वो लोग तुरंत ही माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि वो लोग तो बस मजाक कर रहे थे। तभी सूजी जल्दी से रोने धोने का नाटक करते हुए कहती है कि अंकल ये लोग कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, मैं तो कितना डर गई थी। वो सोचता है कि ये वो भी डर गई थी, अभी तो कैसे कैसे इन्हें चिल्ला रही थी और अब देखो कैसे नाटक कर रही है। वो सोचता है कि वैसे पहले ये एकदम अलग थी और अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। फिर शनिया से सूजी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ कार में लेके जाता है और समझाने लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम ऐसे लोगों से मिलो ना तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना। सूजी इसके लिए हाँ बोलती है और शेन पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो गलती से उससे बताने वाली होती है तो जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखती है और सोचती है कि मैं तो अभी इससे बताने ही जा रही थी कि मैं इसके नेफ्यू को चीट करते हुए पकड़ने जा रही हूँ। फिर वो कह देती है कि आप मुझे यहीं पर ही उतार दो, मैं अपना चली जाऊंगी। फिर सूजी यहाँ होटल रूम में पहुंच जाती है और कान लगाकर दूसरे रूम की आवाज़ें सुन रही होती है और साथ ही में कैमरा जो उसने लगाई है उसमें वो फुटेज देख रही होती है कि उसमें जिन शाओ के साथ आया हुआ है दोनों किस कर रहे हैं। वो सोचती है कि ये शाओ सच में कितनी ज़्यादा ही बिजी लड़की है, दिन में अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही थी और रात में लवर के साथ लगी हुई है। वो सोचती है कि वैसे ये लोग कब तक बस किसी करते रहेंगे, आखिर मेन चीज तक कब पहुंचेंगे। तभी सिस्टम यहाँ आ जाता है और सूजी कहने लगता है कि वो दुनिया की पहली ऐसी लड़की होगी जो कि अपने हस्बैंड के चीट करने पर इतनी ज्यादा खुश हो रही है। तो सूजी चिल्लाती है कि तुमने ही मुझे ये करने पर मजबूर किया है, अभी अगर उसकी चीटिंग का एविडेंस नहीं मिलेगा तो मैं डिवोर्स कैसे लूंगी उससे। फिर जिया को यहाँ रूम में किसी के आने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से बाथरूम में छुप जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर शहन आया होता है और जिया यहाँ बाथरूम में आकर अब सिस्टम से बात करने लगती है और उससे कहती है कि तुमने तो कहा था कि इस रूम में कोई नहीं आने वाला है, तो ये क्या चल रहा है। फिर सूजी जो शाओ और जिनका वो वीडियो देख रही थी उन लोग की आवाज़ से शहन यहाँ सूजी तक पहुँच जाता है और वो शॉक हो जाती है कि वो तो पकड़ी गई। यहाँ पर फिर वो नाटक करने लगती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, अंकल हम लोग फिर मिल गए और ये मैं कहाँ पर हूँ, लगता है अंकल मैं स्लीप वॉकिंग करते हुए यहाँ पर आ गई हूँ, तो ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप मुझे गलत मत समझना और मुझे माफ कर देना। ऐसा बोलकर जाने वाली होती है पर जल्दी से शैनो से उसका फ़ोन ले लेता है। सूजी सोचती है इसने तो फ़ोन ही मुझसे ले लिया है, आखिर मैं बिना एविडेंस के उस जिन से डिवोर्स कैसे लूँगी। फिर वो इसे फ़ोन छीनने के लिए उसका हाथ पकड़ती है और तभी इतने में दोनों को ही इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो दोनों यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। यहाँ पर शैन का जो हाथ में ब्रेसलेट उसने पहना था वो नीचे गिर जाता है तो सूजी उसे उठा के देती है और वो कहती है कि अंकल आप तो इतने अच्छे हो तो आप थोड़ी ना मुझसे ऐसी छोटी बात पर गुस्सा होंगे, है ना। फिर वो वीडियो में देखने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर वो जिन और शाओ कौन से मोमेंट तक पहुंचे। शैन ये सुनकर शौक होता है कि उसने मुँह से कुछ बोली भी नहीं और उसे उसकी मन की आवाज़ सुनाई दी। फिर सूजी ने जो ये शाओ और जिन का वीडियो बनाई थी वो शेन देख लेता है और सूजी से पूछता है कि इस वीडियो का क्या करना है। तो सूजी फिर यहाँ सैड होने का नाटक करते हुए उसे कहती है कि अंकल ये आप डिसाइड करो और वो मन में सोचती है कि ऑफ कोर्स इस वीडियो को ऑनलाइन पब्लिश कर दिया जाना चाहिए ताकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाए। शेन सोचता है कि अगर इस वीडियो को ऑनलाइन पब्लिश कर दिया गया ना तो जो इतना बड़ा मैस होगा ना वो उसे खुद ही क्लीन करना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि मेरे हिसाब से इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए और वो तुरंत ही कर देता है। तो सूजी को बहुत ही गुस्सा आती है और वो सोचती है कि इसने तो एविडेंस से डिलीट कर दिया। फिर यहाँ शैन अपने असिस्टेंट को कहकर जिनका रूम कार्ड लगवा कर खुलवाता है और सूजी से कहता है कि अब तक तो वो लोग ड्रेसअप भी हो गए तो तुम देखना चाहोगी। तो सूजी जल्दी से फिर अंदर जाती है और जिनके सामने रोने वाला वो बना देती है। तो वो कहता है कि तुम आखिर घर में रहने के बजाय यहाँ पर क्या कर रही हो और हाँ ये सब रोने धोने का नाटक मत करो। हाँ अभी तो मैंने तुम्हें सबक भी नहीं सिखाया जो तुमने शाओ को दिन में बुली करी थी उस बारे में। तो सूजी फिर कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आज जो मैटर हुआ था उसमें मैंने कुछ गलत करी नहीं हूँ। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया हूँ इसी वक्त शाओ से माफ़ी मांगने का, नहीं तो फिर मेरी फैमिली से निकल जाओ। तभी इतने में यहाँ पर शहन आ जाता है और वो चिल्लाता है कि उसे ऐसे बायस नहीं होना चाहिए और वो सूजी के बारे में सोच रहा होता है कि ये बोलती कुछ और है और मन में तो कुछ और ही सोचती है। फिर सूजी तो यहाँ पर एक्टिंग करी जा रही होती है और कहने लगती है कि जिन तुम्हारी और मेरी शादी को 1 साल हो चुके हैं लेकिन लगता है ये शादी अब और नहीं चल सकती और मैं तो अब तुम्हें खुशियाँ ही देना चाहूँगी, तो अच्छी बात है हम अलग हो जाए। तो यहाँ पर फिर शाओ कहने लगती है कि मैंने शायद तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी हो। तो जिन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो सूजी ये सब देखकर सोचती है कि सच में एक ग्रीन टी है और एक ब्लाइंड मैन है, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। सूजी मन में ये भी सोच रही होती है कि वैसे इस ब्लाइंड मैन ने ये भी नहीं देखा कि उसकी वो गर्लफ्रेंड शाओ तो बार बार बस शैन को देखे जा रही है। तो शैन इसकी बातें सुनने के बाद सोचता है कि वो मुझे देख रही है, मुझे तो पता ही नहीं था।
इतने में फिर यहाँ पर असिस्टेंट आता है और शेन को बताने लगता है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे तुरंत ही चलना पड़ेगा। फिर शेन यहाँ पर अपने निफ्यू जेन से कह देता है कि अब तुम्हारा और सूजी का बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, तो तुम दोनों को डिवोर्स ही ले लेना चाहिए। और ये बोलकर वो जा रहा होता है। तभी सूजी मन में सोचती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा क्यों रहे हो, मैं इसकी मैच थोड़ी ना हूँ, मैं इससे फाइट नहीं कर पाऊंगी। पर फिर भी शेन तो चला जाता है और सूजी फिर यहाँ जिन को कुछ कहने जा रही होती है तो सिस्टम तुरंत ही उसे वार्निंग देने लगता है कि वो खुद डिवोर्स की बात नहीं कर सकती है। डिवोर्स अगर होगा तो डायरेक्टली जिन को खुद बोलना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो फिर ऐसे रूल टूटेगा। तो यहाँ सूजी को गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मेरा ये कैरेक्टर चीप है या फिर नहीं है। फिर वो रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि जिन, आखिर मैं इस बात को अब ग्रैंडपा तक कैसे पहुंचाऊंगी मुझे नहीं पता। तो वो चिल्लाता है कि ये सब नाटक करना बंद करो, मैं बता दूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तो सिर्फ शाओ को पसंद करता हूँ। और वो उसे लेकर चला जाता है। तो सूजी को गुस्सा आती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या इसका दिमाग खराब है। फिर सूजी यहाँ जैसी होटल से बाहर निकलती है तो उसे शेन मिल जाता है और वो कहता है कि कार में बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तो सूजी मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन तो यहाँ शाओ के साथ घर के बाहर किस कर रहा होता है और तभी इतने में यहाँ शेन की कार पहुंच जाती है। तो वो जल्दी से दूर होता है और पूछता है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर वो उसकी कार में सूजी को भी देख लेता है और सोचता है कि ये आखिर मेरे अंकल की कार में क्या कर रही है। शेन कहता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे थे। तो शाओ तुरंत ही कहने लगती है कि मैं यहाँ पर बस मिस सूजी से माफ़ी मांगने के लिए आई थी, जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उस वजह से। तो शेन कहता है कि तुम लोगों का माफ़ी मांगने का तरीका तो बड़ा यूनिक है। तो फिर जिन कहता है कि अंकल आप मेरे फैमिली मैटर में मत इन्वॉल्व हो, ये सब तो मैं खुद हैंडल कर लूँगा। तो शेन को गुस्सा आती है और वो कहता है कि तुम्हारा फैमिली मैटर, इस फैमिली का हेड मैं हूँ तो सारी चीज़ें मैं हैंडल करता हूँ और मुझे जल्द ही अब तुम दोनों की डिवोर्स की न्यूज़ मिल जानी चाहिए। ऐसा बोलकर वो तो सूजी को अपनी कार से लेकर चला जाता है। और यहाँ पर शाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि एक तो उसने जिन से भी शादी करके बैठी है और उसके अंकल को भी सेड्यूस करने में लगी हुई है, कितनी शेमलेस है। सूजी तो यहाँ शेन की कार में सो रही होती है और शेन उसे देखकर सोच रहा होता है कि आखिर मुझे तुम्हारी मन की आवाज़ क्यों सुनाई देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो शॉक होती है कि वो ये कहाँ पर है। तभी इतने में सिस्टम उसे बताने लगता है कि शेन ने उसे अपने घर लेकर आ गया है। फिर वो जैसे ही रूम से बाहर निकलती है तो शेन उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठने बोलता है। और यहाँ पर वो देखती है कि वो सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और ब्लैक टी पी रहा है। तो वो सोचती है कि आखिर वो ओल्डर जनरेशन का जो है। शेन उसकी मन की बातें सुनकर सोचता है कि क्या मैं इतना ज़्यादा ओल्ड नजर आता हूँ। फिर शेन सूजी से उसकी एज पूछता है तो बताती है कि 22 ईयर। तो ये सुनते के साथ ही वो सोचता है कि हाँ मैं तो 29 ईयर्स का हूँ और ऑलमोस्ट 30 होने वाला हूँ, तो सच में बड़ा हूँ। फिर वो उसे बताने लग जाता है कि उसके हस्बैंड जिन ने अपनी उस गर्लफ्रेंड शाओ को अपने घर लेकर गया, तो जल्द ही फिर उसके पास डिवोर्स पेपर आते होंगे। तो ये सुनते के साथ ही वो रोने धोने का नाटक करते हुए कहती है कि आखिर अब मैं थोड़ी ना किसी की फीलिंग्स को फोर्स कर सकती हूँ। और फिर वो अपने फेस छुपाते हुए मन ही मन बहुत ही खुश हो रही होती है कि मेरे अच्छे दिन स्टार्ट होने वाले। और वो तो मन ही मन शेन के लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो रही होती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ शेन तो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसे रेडी होकर फिर वो उसे ग्रैंडपा के घर लेके जाता है। यहाँ पर ग्रैंडपा दोनों को ही देखकर खुश होते हैं और खास करके सूजी को, और वो उसे अपने पास बैठने बोलते हैं। तभी इतने में यहाँ पर जिन और शाओ भी पहुंच जाते हैं। तो ग्रैंडपा को जिन को देखकर गुस्सा आ रही होती है। तभी जिन शाओ से ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को मिलवाने लगता है और बताता है कि वो उसे पसंद करता है और वही उसकी फ्यूचर वाइफ बनेगी। तो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा चिल्लाते हैं। सूजी ग्रैंडपा से कहने लगती है कि ग्रैंडपा जाने दो, आप इतना गुस्सा मत हो, नहीं तो आपकी हेल्थ खराब होगी। तो फिर तो वो कहते हैं कि सब मेरी गलती है जो मैंने अपने इस ग्रैंडसन को ठीक से पाल नहीं पाया और इसने तुम्हें चीट कर दिया। सूजी तो खुश हो रही होती है कि उसे तो वैसे भी उसे पीछे छुड़ाना है। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि तुम हमेशा हमारी फैमिली में रहोगी। तो ये मन में सोचती है कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत है। फिर वो अपने आप को पिंच करके रोने का नाटक करते हुए कहती है कि शायद मुझ में कोई कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं विश करूँगी कि मैं आफ्टर लाइफ में आपकी ग्रैंड डॉटर ज़रूर बनूँ। फिर शेन के कहने पर यहाँ पे ग्रैंडपा अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं कि अब तुम्हें सूजी पसंद नहीं है और तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, तो डिवोर्स तो बनता ही है, लेकिन इस लड़की से तो तुम शादी नहीं कर सकते। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि अगर तुमने इस शाओ से शादी करे तो फिर तुम इस घर पे नहीं रह पाओगे, मैं तुम्हें फैमिली से निकाल दूंगा। तो वो कहता है कि मैं शाओ के साथ ही रहने वाला हूँ और वो तो उसके साथ चला भी जाता है। सूजी ये देखकर सोच रही होती है कि कितना बड़ा पागल है वो।
क्या ये चीज़ रोमांटिक होगी जो वो लोग रोड पर भीख मांगेंगे? पर जिनके जाने की वजह से ग्रैंडपा को यहाँ बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही होती है। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि आखिर तुमने उसे जाने कैसे दे दिए, आखिर वो हमारा ग्रैंडसन है। तो शैन इन लोग को समझाता है कि उसने जो किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसे लेनी चाहिए ना, अब वो बच्चा नहीं है, उसे सोच समझ के अपने डिसीजन लेनी चाहिए। फिर इसके बाद सूजी शैन के साथ उसके घर पे आ जाती है और वो तो खुश होकर सोच रही होती है कि उसे सक्सेसफुल डिवोर्स मिल चुका है, तो अब वो जल्द ही अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करेगी। फिर इतने में शैन उसका फ़ोन दे लेता है और अपना नंबर देकर कहता है कि तुम्हें कभी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करना। तभी सूजी उसे कहती है कि अब मेरा और जिनका डिवोर्स हो चुका है, तो मैंने सोच ली हूँ कि अब मैं कहीं और रहने जाऊँगी और आपने मेरी इतनी हेल्प की उसके लिए बहुत थैंक यू। तो फिर पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तो सूजी कहती है कि मैं रेंट पर एक घर ढूंढ लूंगी, आखिर दुनिया इतनी बड़ी है तो जगह तो मुझे मिल ही जाएगी। तो शेन कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम घर ढूंढ लो। फिर सूजी को फाइनली एक जगह पे 3 महीने के लिए रेंट पे घर मिल जाता है और वो वहाँ पहुँचकर पूरा घर क्लीन करने लगती है। फिर वो कुछ सामान लेने के लिए बिल्डिंग से जब नीचे से वापस आ रही होती है, तभी एक लड़की भी लिफ्ट में आती है और सूजी उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगती है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। फिर इतने में वो लड़की पूछती है कि तुम 6th फ्लोर पे रह रही हो? तुम्हें पता है वहाँ पर एक लड़की का खून हुआ था, इसलिए उस फ्लोर के सारे लोग वहाँ से जा चुके हैं, तो लगता है तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने तुम्हें फूल बनाकर उस घर को महंगे में बेच दिया होगा, इसलिए अभी भी टाइम है, उससे जाकर पैसे ले लो। फिर ये बोलकर वो चली जाती है और सूजी को फिर डर लग रहा होता है और सिस्टम भी उससे डराने लग जाता है कि कहीं सच में उधर भूत हुआ तो सूजी कहती है कि डराओ मत, अभी मुझे अपना फ़ोन भी लेने जाना है। फिर वो जल्दी से अपने घर में आती है और फ़ोन उठाती है तो उसमें शैन का मैसेज आया होता है, उससे लिखा होता है कि तुम जल्दी से घर से बाहर आ जाओ क्योंकि वो एक हॉन्टेड हाउस है, मैं तुम्हें अभी पिक करने आ रहा हूँ। तो ये मैसेज पढ़ने के साथ ही सूजी तो और डर जाती है और जल्दी से अपना लगेज लेकर घर से भाग जाती है। और इतने में शैन यहाँ आया ही होता है कि सूजी उससे टकरा जाती है और इतने में लाइट चली जाती है, तो वो डर के मारे चिल्लाती है कि यहाँ पे भूत है। और फिर जब लाइट वापस आती है तो सूजी तो शैन के ऊपर चढ़ी होती है और वो बेचारा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता है, तो वो कहता है कि जल्दी नीचे उतरो। तो सूजी उतरती है और कहने लगती है कि मुझे यहाँ बहुत डर लग रही है, तो हम लोग जल्दी से चलते हैं। तो शैन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें अभी मेरे घर लेके चलता हूँ। फिर सूजी जब यहाँ शैन के घर पे आ जाती है तो वो सोचने लगती है कि मैं वापस यहाँ पर आ गई। वो याद करने लगती है कि वो कितना ज़्यादा डर गई थी और शैन ने उसे बोला था कि मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ। तो उसकी बातें याद करके ये बहुत ही खुश हो रही होती है और सोचती है कि उसका क्या मतलब था, क्या वो मुझसे फ्लर्टिंग कर रहा था। इतने में सिस्टम उसे कहने लगता है कि वो ऐसे सपने ना देखे क्योंकि आज तक तो शैन को कोई लड़की पसंद आई नहीं है। तो सूजी कहती है कि मुझे भी अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। फिर इतने में मेड सूजी के लिए टी लेकर आई होती है और सूजी को ख्याल आता है कि वैसे शैन ने मेरी इतनी बार हेल्प की है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसे थैंक यू के लिए कोई गिफ्ट दूँ। फिर वो पूछने लगती है कि आखिर शैन परफ्यूम का कौन सा ब्रांड यूज़ करता है। तो फिर मेड बताती है कि असल में तो वो कोई परफ्यूम यूज़ करता ही नहीं है, वो तो इंसेंस यूज़ करता है। तो सूजी सोचती है कि अच्छा, तो उसे स्मोक पसंद है, आखिर ये रिच लोगों को तो समझना कितना मुश्किल है। फिर यहाँ मेड उसे कहने लगती है कि पक्का आप मिस्टर शैन को गिफ्ट देना चाहती होंगी, तो आप तो जो देंगे उन्हें जरूर पसंद आएगा। फिर दूसरी ओर शैन अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बता रहा होता है कि सूजी मॉल गई हुई है उसके लिए गिफ्ट लेने को और मेड ने बताई है कि वो आपके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेना चाहती है और मैंने ऑर्डर दे दिया हूँ मॉल स्टाफ को कि वो जो भी खर्चा करेंगी वो सब आपके अकाउंट में जाएगा। फिर शैन तो यहाँ खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ सूजी शैन के लिए परफ्यूम खरीदने गई होती है और वो जब एक परफ्यूम उठाती है तो उसका प्राइस पड़ते ही शॉक हो जाती है कि कितना ज़्यादा महंगा है। इतने में वो शाओ की बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर आई होती है और वो सूजी को देखते के साथ ही जानबूझ के उससे धक्का देती है और सूजी के हाथ में से वो परफ्यूम नीचे गिरकर टूट जाता है और ये कहने लगती है कि आखिर तुम रास्ते में क्यों खड़ी हुई हो और ये बताओ कि अब तुम क्या करोगी, तुमसे तो इतनी महंगी परफ्यूम टूट चुकी है, तुम तो इतनी गरीब हो कि इसका पैसा क्या अफोर्ड कर पाओगी। देखो अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है ना तो कोई भी चीज को हाथ मत लगाओ क्योंकि तुम गंदी कर दोगी। फिर इतने में स्टाफ यहाँ पर सूजी को देखते के साथ ही पहचान लेती है और उसकी कहती है कि क्या आप मिस सूजी हो। तो वो तो डर जाती है और सोचती है कि मैं कब इतनी फेमस हो गई जो लोगों को मेरा नाम पता लग गया। तभी जल्दी से वो शाओ की फ्रेंड कंप्लेंट करने लगती है और बताती है कि तुम जल्दी से इससे पैसे मांगो, इसने कितनी महंगी परफ्यूम को तोड़ दी है। तो फिर स्टाफ तो यहाँ सूजी को बताती है कि वो यहाँ स्टोर से जो चाहे वो खरीद सकती है क्योंकि उसका पैसा कोई स्पेशल गेस्ट है जो पे करने वाला है। तो इस सुनने के साथ ही उस शॉक की फ्रेंड को तो शॉक लगता है। सूजी यहाँ सोचती है कि आखिर ये डोमिनेटिंग सीईओ कोई और नहीं बल्कि शैन तो नहीं है
और फिर यहाँ पर ये लड़की तो सूजी का मजाक उड़ाने लगती है और उसकी बेइज्जती करती है कि सच में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करी, तुमने इतनी जल्दी कोई नया शुगर डैडी ढूंढ ली। तभी स्टाफ यहाँ इसको चिल्लाती है और कहती है कि आप प्लीज मिस सूजी के खिलाफ ऐसे वर्ड्स मत बोलो, नहीं तो मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर यहाँ से आपको निकलवा दूंगी। तो फिर उसकी तो बेइज्जती हो जाती है और गुस्से में खुद ही चली जाती है। और फिर सूजी चेक करने लगती है कि आखिर कौन सा परफ्यूम वो अफोर्ड कर पाएगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन का असिस्टेंट उसे यहाँ पर कंपनी की फाइल्स वगैरह दे रहा होता है। इतने में शैन को मैसेज आता है कि सूजी ने उसके अकाउंट से कितने ज्यादा पैसे खर्च करिए। तो असिस्टेंट तो शॉक होता है कि आखिर इतने महंगे पैसों का उन्होंने आपके लिए क्या गिफ्ट ली होगी। फिर यहाँ पर शैन जब घर पहुंचता है तो सूजी उसे उसका गिफ्ट बॉक्स देती है और वो सोचता है कि उसने इतने ज्यादा पैसे खर्च करके ऐसा कौन सा गिफ्ट लिया जिसका बॉक्स इतना सिंपल है। तभी सूजी यहाँ पूछ लेती है कि जिसने मेरा ये पैसे पे किया है वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो ना। तो शैन कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं। सूजी तो उसे थैंक्स बोल रही होती है और बताने लगती है कि उससे गलती से एक परफ्यूम का बॉटल टूट गया था और उसके पैसे भी उसके अकाउंट से गए। तो वो कह देती है कि फिक्र मत करो, जब आगे फ्यूचर में मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं रिटर्न कर दूंगी। शैन तो कह रहा होता है कि इसकी जरूरत नहीं है। तभी इतने में मेरी आंटी आकर बताती है कि जीन यहाँ पर आया हुआ है। तो शैन उससे अंदर आने की परमिशन दे देता है और फिर यहाँ पर जीन जैसी आता है तो वो सूजी को देखते के साथ ही कहते हैं कि तुम सच में यहाँ पर हो। वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा होता है तो सूजी नहीं मान रही होती है। तो यहाँ पर फिर सिस्टम उसे वार्निंग देने लग जाता है कि उसे अपने कैरेक्टर में ही रहना है, तो वो यहाँ मेल लीड को दूर नहीं कर सकती है। फिर यहाँ पर शैन तुरंत ही सूजी का हाथ पकड़ लेता है और जिन को चिल्लाने लगता है कि वो इसे ऐसे नहीं लेके जा सकता। तभी सूजी सिस्टम की वजह से इन दोनों को फाइट करने से रोकती है और नाटक करते हुए यहाँ से जिन के साथ बाहर चली जाती है और वो इसे तुरंत ही डिवोर्स एग्रीमेंट देता है और कहता है कि इसे साइन करो और अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। तो उसे तो लग रहा होता है कि सूजी नहीं करेगी, पर वो तो खुशी खुशी कर देती है। और फिर यहाँ सिस्टम उसे बताता है कि उसके लिए गुड न्यूज़ है कि अब तो उसका स्टोरी में फिर से रीबर्थ हुआ है। सूजी तो खुश होकर जा रही होती है तो जिन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और वो कहने लगता है कि वो पहले उसे पाने के लिए इतना कुछ कर रही थी तो अब ये सब क्या है, क्या वो ये सब उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रही है। सूजी तो उसे बातें सुना देती है कि अब उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो वो उसे परेशान नहीं कर सकता। इतने में यहाँ पर शैन का असिस्टेंट आ जाता है और वो कह देता है कि मिस्टर शैन ने मिस सूजी को बुलाया। तो फिर यहाँ से जिन गुस्से में चला जाता है और सूजी शैन की कार में जाके बैठती है। तो वो इसे पूछता है कि क्या तुम्हारा डिवोर्स हो गया, तो वो हाँ बोलती है। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो जैसी बाहर आती है तो मेड आंटी उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है और पूछती है कि कल उसने जो मिस्टर शैन को गिफ्ट दी थी क्या उन्हें पसंद आया। तो सूजी कहती है कि हाँ। तो फिर मेरी आंटी बताती है कि तभी तो उन्होंने आज न्यू परफ्यूम लगाए थे, वो जरूर आपकी दी होगी। सूजी यहाँ मेरी आंटी को भी बैठने बोल देती है और वो यहाँ सूजी से बात करने लगती है और कहती है कि वैसे पहली बार ही मिस्टर शैन ने किसी लड़की को घर लेकर आया। तो सूजी पूछती है कि फिर वो लड़कियों को कहाँ लेकर जाता था। तो मेरी आंटी हंसने लगती है कि आप कितनी ज्यादा फनी हो, उन्होंने कभी किसी लड़की को लाई नहीं। सूजी सोच रही होती है कि सच में लगता है वो बहुत ही ज्यादा रूड रहता है लड़कियों से, इसलिए कोई भी लड़की उसे लाइक करती ही नहीं होगी। शैन यहाँ पर आते के साथ ये सुन लेता है और सोचता है कि मेरी बुराइयां कर रही है। सूजी उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर अचानक से। तो फिर वो बताता है कि कुछ चीज भूल गया था, वो लेने आया हूँ। और वो चला जाता है लेने के लिए और ये सोचती है कि सच में अभी इसकी बुराई करके रुकी हुई थी और ये अभी आ गया। फिर रात में जब शैन ऑफिस से घर आया होता है तो वो देखता है कि सूजी सोफा पर लेट कर ही सो रही होती है। तो मेरी आंटी बताने लगती है कि असल में वो टीवी देखते हुए सो गई। फिर शैन इतने में सूजी के पास आके बैठता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगता है तो वो जाग जाती है। तो फिर शैन उसे बताने लगता है कि उसे एक बिजनेस डिनर पार्टी में जाना है तो वो भी साथ चलेगी। तो सूजी मान जाती है। फिर सूजी जब यहाँ पार्टी में होती है तो वो शैन को बताती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ और यहाँ पर फिर शैन जब उसे जाते हुए देख रहा होता है तो शैन का फ्रेंड आकर कहने लगता है कि वो तो पहले तेरी निफ्यू की वाइफ थी ना, तो क्या तुझे डर नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे। तो शैन कहता है कि किसी की इतनी हिम्मत कि कोई कुछ बोले। तो फिर उसका फ्रेंड बड़ा इम्प्रेस होता है। जैसी सूजी यहाँ वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसे यहाँ पर शाओ और उसकी सिस्टर मिल जाते हैं और ये शाओ की सिस्टर असल में वही लड़की होती है जिसने लास्ट टाइम सूजी की हेल्प की थी। तो सूजी तो फिर इन दोनों से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती है और वो अपना जाने लगती है। तभी सामने उसे जिन मिल जाता है और वो उसे रोक कर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पार्टी में कैसे आई।
तुम किसके साथ आई हो? सूजी इसे नहीं बताती और इतने में उसके पास शाव आ जाती है और वो पूछती है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? फिर शैन वापस से सूजी का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैंने कितनी बार बोला हूँ कि तुम मुझसे जैसे चाहे रिवेंज ले लो, लेकिन अगर तुमने शाव को हाथ लगाई तो अच्छा नहीं होगा। तो सूजी चिल्लाती है कि तुम ना सपने देखना बंद कर दो और इतना ही इसे प्रोटेक्ट करना है ना तो इसे जाओ बुलेट प्रूफ वाले कपड़े ही पहना दो। फिर इतने में शाव की सिस्टर भी सूजी की हेल्प करने के लिए उसका हाथ छुड़ा रही होती है और तभी वो गिरने लगती है तो जल्दी से शैन का फ्रेंड उसे बचा लेता है और यहाँ पर फिर शैन पहुंचता है और सूजी से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम रास्ता खो गई थी? तो फिर वो तुरंत ही अपना हाथ उसे दिखाने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर शैन तो जिन को धमकी दे देता है कि अगर तुमने दोबारा इसे हाथ लगाए ना तो अच्छा नहीं होगा। शाव को ये सुनते के साथ ही गुस्सा आती है और वो सोचती है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा शेमलेस है, इसे बस मैन को सेड्यूस करने आता है। फिर वो तो यहाँ से जिन के साथ चली जाती है और सूजी भी शैन के साथ यहाँ साइड में आती है और तभी वो उसे वॉल के पास पुश करता है और उसके क्लोज आ रहा होता है तो वो तो एकदम डर जाती है कि वो क्या उसे मारने वाला है। फिर इतने में शैन पूछने लगता है कि क्या उस जिन ने तुम्हें किस किया? तो सूजी मन में सोचती है कि बिल्कुल नहीं, और वो तो सोच रही होती है कि उसकी फर्स्ट किस तो स्ट्रेंजर मैन ने ले ली है। इतने में शैन सूजी को किस कर लेता है तभी वो उसे दूर करती है और उसके हाथ पे दांत से काटते हुए उसे परवट बोलकर चिल्ला के भाग जाती है। फिर शैन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके सूजी को फॉलो करने के लिए बोल देता है और हम देखते हैं कि सूजी यहाँ से एक क्लब में गई होती है और वो शैन के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। इतने में असिस्टेंट आ जाता है और सूजी को वो शैन का कोड देने लगता है। तो सूजी कहती है कि मुझे उस परवर्ट का कुछ भी नहीं चाहिए और हाँ, तो मेरे लिए कुछ लड़कियों का अरेंजमेंट करो, मुझे बातें करने के लिए कुछ लड़कियां चाहिए। फिर वो सारी लड़कियां यहाँ पर आ जाती है सूजी के साथ ड्रिंक करने के लिए और वो लोग उसका मुंह ठीक कर रही होती है कि किसी लड़के की वजह से उसे अपसेट होने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपने एक्स बॉयफ्रेंड की कहानियां उसे बताने लग जाती है और सूजी से पूछती है कि वैसे वो अपने वाले से क्यों गुस्सा है। तो सूजी बताती है कि उसकी किसिंग स्किल बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इतने में शैन यहाँ पहुंच जाता है और ये सुन लेता है और उसे देखते के साथ ये सारी लड़कियां भी डर के भाग जाती है और असिस्टेंट भी। और फिर शैन तो यहाँ सूजी के पास आ जाता है फिर से उसे किस करने के लिए, पर वो जल्दी से उसे फिर से रोकती है। तो यहाँ पर शैन फिर उसके हाथ पे ही किस कर लेता है। सूजी उसे चिल्लाती है कि वो कितना बड़ा परवट है और वो उठकर जाने वाली होती है। तो शैन जल्दी से सूजी को उठा लेता है क्योंकि वो बहुत ही ड्रंक हो चुकी होती है और गिर रही होती है। फिर इतने में जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो एक बंदा सीक्रेटली इन लोग की फोटोज ले रहा होता है और फिर ये सारी फोटोज शाओ की फ्रेंड तक पहुंच जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तो याद करने लगती है कि उस दिन परफ्यूम वाली शॉप में जिस गेस्ट ने उसके पैसे पे किया होगा वो जरूर यही होगा। फिर इतने में शाओ यहाँ पर आई होती है तो वो उसे भी ये सारी फोटोज दिखा देती है। दूसरी तरफ जब सूजी की नींद खुलती है तो फिर सिस्टम उसे पूछने लगता है कि उसने कोई सपना देखी। तो फिर वो बताने लगती है कि उसने सपने में देखी कि जिस दिन वो सबसे पहली बार यहाँ नॉवेल वर्ल्ड में आई थी तो उसने जिस स्ट्रेंजर बंदे के साथ नाइट स्पेंड करी थी वो कोई और नहीं बल्कि शैन है। तो फिर सिस्टम कहता है कि अच्छा, तो तुमने रोमांटिक सपना देखी हो? सूजी कहती है कि रोमांटिक नहीं बल्कि बहुत बुरा सपना है। फिर शाओ की जो वो सिस्टर है वो सूजी को कांटेक्ट करती है और सूजी जब उससे मिलने जाती है तो फिर वो दिखाती है कि देखो तुम्हारा फोटो इंटरनेट पे लीक हुआ है और साथ ही में तुम्हारा नाम और एड्रेस भी, और पब्लिक में तुम्हारे बारे में झूठी रूमर फैल गई है और सभी लोग तुम्हारी इमेज खराब करने पे लगे हैं। तो सूजी कहती है कि मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे इन सब लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे तुमने मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई इसलिए मेरी तरफ से कॉफ़ी की ट्रीट। और फिर इसके बाद सूजी इस लड़की के साथ उसकी बाइक पे यहाँ से जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसने सूजी की इस न्यूज़ को अपने असिस्टेंट को बोलकर इंटरनेट पे इसे हटवाने का ऑर्डर दे चुका होता है। सूजी को अपने पेरेंट्स की कॉल आई होती है कि वो लोग यहाँ रेस्टोरेंट में उससे मिलने आए। तो वो वहाँ पहुँचती है और देखती है कि जिन यहाँ पहले से आया हुआ है। यहाँ पर उसका और जिन का आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है और सूजी तो उसे थप्पड़ भी लगा देती है। तभी उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम इसे छोड़ो और चलो हमारे साथ। तो फिर ये कहता है कि यानी मैंने बिल्कुल सही केस किया था, तुमने ज़रूर मेरे अंकल को फंसा चुकी हो। तभी इतने में शैन यहाँ पहुँच जाता है और वो सूजी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। तो बताती है कि वो बस अपने पेरेंट्स के लिए आई थी। तो फिर शैन यहाँ पर सूजी के मॉम डैड को हेलो बोलता है और उन्हें और सूजी को वो अपने साथ लेकर जाता है। फिर जब सूजी और शैन कार से जा रहे होते हैं तभी वो पूछता है कि आखिर वो मोटर बाइक पर तुम किसके साथ घूम रही थी, वो मैन आखिर कौन है। तो सूजी बताती है कि वो असल में वो लड़की है जिससे वो पार्टी में मिली थी, वो बहुत ही अच्छी बाइकर है, बहुत ही कूल है वो। तो शैन कहता है कि अच्छा, तो वो लड़की थी। सूजी फिर यहाँ पर शैन को अपना हाथ छोड़ने के लिए बोल रही होती है पर वो नहीं मान रहा होता है।
तभी शैन बताता है कि उसने उसकी ऑनलाइन वाली सारी न्यूज़ को क्लियर कर चुका है और ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो सिंगल है। तो सूजी कहती है कि ये क्या है। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स अब तुम्हारा डिवोर्स हो गया है तो तुम सिंगल हो और अब मेरे पास मौका है तुम्हें चेस करने का। तो सूजी मना करने लगती है। तो शेन कहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मान जाओगी। तो फिर सूजी उसे अपने कुछ रूल्स बताने लगती है जिसमें से एक होता है कि वो उसके क्लोज नहीं आ सकता। तो फिर शेन इसके लिए मान जाता है। इतने में शेन को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें उसके फ्रेंड ने उसे बोला होता है कि मैंने तुम्हें कुछ वीडियो सेंड कर दिया हूँ, उसे देखकर तुम पक्का किस करना सीख जाओगे। तो सूजी ये वॉइस मैसेज सुन लेती है और शेन को चिल्लाती है कि यानी तुम्हारे इंटेंशन सही नहीं है। यहाँ पर शेन को अपने फ्रेंड के ऊपर गुस्सा आ रही होती है और फिर वो उसे मैसेज करके बोल देता है कि लगता है तुम बहुत ही फ्री हो, इसलिए अब से कल से तुम काम करने आओ। तो फिर इसका फ्रेंड सोचता है कि हम लोग 20 सालों से फ्रेंड है और ये फ्रेंडशिप का मुझे ये सिला दे रहा है। फिर शैन ने सूजी और उसके मॉम डैड को डिनर पे इनवाइट किया होता है और वो इन दोनों को साथ देखकर खुश होते हैं और पूछते हैं कि वैसे उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो सूजी तो कुछ नहीं बोल रही होती है पर शैन बताता है कि वो दोनों अब साथ है। ये सुनते के साथ ही सूजी तो शॉक हो जाती है और वो उससे पूछने जा रही होती है कि आखिर वो ये सब क्या बोल रहे हैं। तभी इतने में सिस्टम सूजी को वार्न करने लगता है कि ये प्लॉट शैन फैमिली के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, तो अगर वो उसकी फैमिली को छोड़कर दूर जाएगी तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होगा। तो फिर सूजी अपने मॉम डैड से कह देती है कि अभी वो उनके साथ नहीं जाएगी और वो कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मिस्टर शैन मेरा अच्छे से ख्याल रख लेंगे। तभी शैन यहाँ सूजी के मॉम डैड से पूछता है कि क्या मैं आप लोगों से कुछ प्राइवेटली बात कर सकता हूँ। तो फिर वो लोग इसके लिए मान जाते हैं। फिर डिनर करने के बाद वो लोग अपना रूम में जाकर बातें कर रहे होते हैं और सूजी बस बाहर दरवाजे पे कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही होती है पर उसे एक वर्ड भी सुनाई नहीं देता। और इतने में शैन दरवाजा खोल लेता है तो सूजी तो उसके ऊपर ही गिर जाती है और यहाँ पर उसके मॉम डैड ये देखकर स्माइल करने लगते हैं। शैन पूछता है कि क्या तुम चुपके से हमारी बातें सुन रही थी। तो फिर वो कहती है कि क्या मैं आपको ऐसे टाइप की पर्सन लगती हूँ जो कान लगाकर बातें सुनूं। तभी सूजी के मॉम डैड कह देते हैं कि तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखो, हम लोग चलते हैं। तो सूजी पूछती है कि मॉम डैड क्या इसने आप लोगों को अंदर लेकर जाकर ब्रेन वॉश कर दिए। तो सूजी की मॉम कहती है कि आखिर तुम क्या बोल रही हो, देखो अब तुम यहाँ पर अच्छे से रहना और कोई ट्रबल मत क्रिएट करना मिस्टर शैन के लिए। तो फिर शैन सूजी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। फिर यहाँ से उसके मॉम डैड तो चले जाते हैं और सूजी शैन से पूछती है कि वैसे आखिर तुमने मेरे पेरेंट्स को बोले क्यों। तो शैन बिल्कुल नहीं बता रहा होता है। तो सूजी कहती है कि जाने दो, मत बताओ। फिर नेक्स्ट डे सूजी यहाँ घर में बैठ के वीडियो गेम्स खेल रही होती है। इतने में उसे उसकी कजिन सिस्टर की कॉल आती है और वो उसे पूछ रही होती है कि मेरी छुट्टी है तो क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ। तो सूजी उसे मिलने आने के लिए बोल देती है और फिर यहाँ पर जैसे ही उसकी कजिन सिस्टर मिलने पहुँचती है तो वो उसे शैन से मिलवाने लगती है। तो फिर वो शैन को देखते के साथ ही उसे हेलो अंकल कहती है। ये सुनते के साथ ही सूजी भी स्माइल करने लगती है और शैन तो अपसेट हो जाता है कि क्या वो दिखने में इतना ज़्यादा ओल्ड है कि लोग उसे अंकल बोलते जा रहे हैं। फिर ये सभी साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं और सूजी की कजिन देख रही होती है कि कैसे यहाँ पर शैन तो बस सूजी को ही देखे जा रहा है। तो वो पूछती है कि अंकल आखिर आप क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं उस पर्सन को देख रहा हूँ जिसे मैं लाइक करता हूँ। तो सूजी कहने लगती है कि आखिर वो ये क्या बकवास कर रहा है। फिर लंच के बाद यहाँ पर सूजी की कजिन शैन से बात करती है और इसे कहती है कि मुझे अच्छे से पता लग गया है कि आप मेरी सिस्टर को लाइक करते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि हमारी फैमिली में हमारी सिस्टर को सब कोई बहुत ज़्यादा केयर करता है, तो अगर आपने कभी उसे बुली किया ना तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। तो शैन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसका ख्याल रखने वाला हूँ। फिर इतने में सूजी यहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो फिर शैन टॉपिक चेंज करते हुए उससे कुछ और ही बताता है। नेक्स्ट डे सूजी भी शैन की कंपनी में काम करने पहुँच जाती है और जब यहाँ शैन का फ्रेंड सूजी को देखता है तो फिर वो उसे अपने बदले में शैन के ऑफिस में कुछ फाइल्स डिलीवर करने के लिए बोल देता है और कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है इसलिए तुम ही चली जाओ। सूजी मान जाती है और फिर वो शैन के पास उसके लिए लंच भी लेकर आई होती है और वो टेस्ट करने लगती है। तो शैन कहता है कि ये क्या हरकत है। तो वो कहती है कि मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें जहर तो नहीं मिला है। फिर शैन सूजी के हाथ से लेकर खुद भी खाने लग जाता है और फिर उसके लिप साफ करते हुए उसे किस कर रहा होता है। तो सूजी तो बहुत ही शाय हो जाती है और कहती है कि तुम अकेले खाओ और वो भाग जाती है। तो शैन तो बस उसे स्माइल करता हुआ देखते रह जाता है। जैसे ही सूजी बाहर आती है तो उसे 2 एम्प्लॉयज़ रोक लेती है और कहती है कि तुम कंपनी की न्यू एम्प्लॉय हो ना, जाओ सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आओ। तो सूजी मना करती है कि मैं कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि तुम न्यू असिस्टेंट हो ना, तो तुम्हें ये सब काम भी करना पड़ेगा। वो लोग यहाँ पर पहले तो सूजी को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं कि वो ऐसे टाइप की लड़की होगी जो प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने के पीछे लगी होती होगी और उसके कपड़े की भी बुराई कर रहे होते हैं। तो सूजी उन लोगों से कहती है कि लगता है तुम जैसे लोग ही कंपनी में रूमर्स फैलाते हैं
वो उनको ये सब बोलने के लिए मना कर रही होती है, तो भी वो लोग चुप नहीं हो रहे होते हैं। तभी इतने में असिस्टेंट आता है और दोनों को ही चिल्लाता है। और फिर यहाँ शेन दोनों एम्प्लॉयज़ को अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे कह देता है कि तुम दोनों को ही मैं फायर कर रहा हूँ। तो फिर वो लोग कहने लगती हैं कि हम लोग ने तो कंपनी का कोई रूल भी नहीं तोड़े, तो ऐसे कैसे आप हमें निकाल सकते हैं। तभी असिस्टेंट बताता है कि तुम लोगों ने कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में झूठी रूमर फैलायो और कितना कुछ गलत गलत बोलो, इस वजह से तुम्हें फायर किया जा रहा है। और फिर असिस्टेंट यहाँ सूजी के पास आकर उसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरफ से सॉरी कहने लगता है कि ये उनकी कंपनी की मैनेजमेंट की गलती थी और उन दोनों एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया गया। फिर इसके बाद सूजी अपनी कज़िन के साथ शेन के घर पे आ जाती है और फिर सूजी की कज़िन को नींद आ रही होती है, तो वो अपना रूम में चली जाती है सोने के लिए। और यहाँ पर फिर शेन सूजी को कहने लगता है कि कल मेरी बर्थडे पार्टी है। तो सूजी शॉक होती है और सोचती है कि मैंने तो ऑलरेडी इसे गिफ्ट दे चुकी हूँ, तो अब मैं इसे क्या दूंगी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी शेन कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस ऐसे ही आ जाओ, वही काफ़ी है। तो वो कहती है कि आखिर ऐसे कैसे मैं बिना कुछ लिए चलूँ। तो शेन कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सीओर हम देखते हैं कि सूजी शाओ के खिलाफ कुछ एविडेंस कलेक्ट कर रही होती है और फिर नेक्स्ट डे वो शेन को दे देती है और कहती है कि ये उस लड़की की इन्फॉर्मेशन है जिसने मेरी सिस्टर को ट्रबल करने की कोशिश करी, तो मैं तो उसकी रेपुटेशन ख़राब कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उससे भी बुरा उसके साथ करो और उसे यहाँ से गायब भी कर दो ताकि वो मेरी सिस्टर को दोबारा कभी परेशान न करे। तो शेन कहता है कि फिर उसकी तुम फिक्र मत करो, बर्थडे पार्टी के बाद मैं उसे सबक सिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे बर्थडे पार्टी के बाद शेन यहाँ सूजी को लेकर जाता है और जिस लड़की ने उसका नाम खराब करने की कोशिश की वो उसे उसके ब्रदर को बोलकर सबक सिखाता है और उसका ब्रदर फिर यहाँ पर उसे पनिशमेंट के तौर पर उसे 5 साल के लिए अब्रॉड भेज देता है। फिर सूजी और शेन जब घर पे आ जाते हैं तो सूजी शेन को स्टार दिखाने के लिए यहाँ रूम में लेकर आती है और उसने लैंप वाले स्टार का इंतज़ाम की होती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें ये बर्थडे गिफ्ट पसंद आया। तो शेन को तो बहुत ही पसंद आता है और वो सूजी को फिर बताने लग जाता है कि असल में उसने जिस बंदे के साथ नाइट स्पेंड करी थी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। तो सूजी तो काफ़ी शौक होती है और फिर यहाँ शेन उसे किस करने लग जाता है, पर सूजी फिर उससे कुछ टाइम मांगती है कि वो अभी प्रिपेयर नहीं है। तो फिर शेन उसे टाइम देने का बोलकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी शेन को गुड मॉर्निंग विश करती है, तो वो कहता है कि आज तुम लोग इतनी जल्दी उठ गए। तो सूजी मन में सोचती है कि मैं तो पूरी रात सोई नहीं हूँ, आखिर कल रात इसने मुझसे कितनी शेमफुल बातें की है। फिर शेन अपना ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है और सूजी उसे देखी जा रही होती है। तो फिर उसकी कजिन सिस्टर कहने लगती है कि बस अब देखना बंद भी करो, वो तो जा भी चुका है। फिर सूजी यहाँ अपने सिस्टर को इस बारे में बता देती है कि असल में मेरा और जीन का डिवोर्स भी हो चुका है, सॉरी मैंने तुम्हें इस बारे में पहले से नहीं बताई। तो फिर वो कहती है कि मुझे ऑलरेडी पता है। फिर सूजी को यहाँ पर जीन का कॉल आया होता है और वो इसे कोई वजह से डांट रहा होता है कि उसने शाओ को फिर से परेशान करी। तो सूजी कहती है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और वो उसका कॉल कट कर देती है। तो इसकी कजिन सिस्टर कहती है कि क्या हुआ। तो सूजी कहती है कि कुछ नहीं, वही चीटर है जो मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन उसे छोड़ो, हम लोग उसकी वजह से अपना मूड नहीं खराब करते हैं और शॉपिंग के लिए चलते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं शाओ को जो कि एक दूसरे बंदे को डेट कर रही होती है, क्योंकि वो तो बस उसका यूज़ कर रही थी इसलिए वो भी कोई उसके साथ सीरियस होता नहीं है और जब वो प्रॉब्लम पड़ती है तो वो उसका साथ छोड़ने का बोल देता है। दूसरी ओर जिन को बिजनेस डिनर के लिए गया होता है और तभी उसके जो सारे पार्टनर्स होते हैं उन्हें इस बारे में पता लग जाता है कि शाओ से चीट कर रही है। तो फिर उसकी तो बेइज्जती हो जाती है। फिर वो अपने ऑफिस में शाओ को बुलाने के बाद उसे चिल्लाने लगता है कि वो आखिर सब कर क्या रही है। तो वो पहले तो उसे मनाने की कोशिश करती है पर ये नहीं मान रहा होता है। तो फिर वो अपनी असलियत उसे दिखा देती है कि वो कोई उसे पसंद नहीं करती और अब तो सूजी ने भी उसे छोड़ चुकी है तो उसके पास कोई नहीं होने वाला, और ऐसा बोलकर वो तो चली जाती है। और तभी इतने में जिन को यहाँ पर सूजी का कोई पुरानी डायरी मिल जाती है जिसमें उसने जिन के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी और ये सब पढ़कर उसे रियलाइज़ होता है कि सूजी सच में उसे कितना लाइक करती थी। फिर ये सूजी से मिलने पहुँच जाता है और उसे वो ये डायरी देने लगता है। तो सूजी ये डायरी पढ़कर सोचती है कि अच्छा तो ये तो ओरिजिनल ओनर की डायरी है। फिर वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये डायरी तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तुमने इसमें सब मेरे बारे में लिखी हो। तो सूजी मना कर देती है कि ये मेरे लिए अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो और क्या हम अब बस नॉर्मल फ्रेंड नहीं बन सकते। तो वो कह देती है कि नहीं, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है और फिर वो उसे यहाँ से भगा देती है। इसके बाद सूजी के पास सिस्टम आ जाता है उससे बात करने और उसे बताता है कि उसने ओरिजिनल ओनर की बहुत सारी विशेष पूरी कर दी है, इसलिए अब ये बॉडी कम्प्लीटली उसे मिल गई है। तो सूजी पूछने लगती है कि ओरिजिनल ओनर की क्या क्या विशेष थी। तो सिस्टम बताता है कि यही कि उसके पेरेंट्स हैप्पी हो, उसकी सिस्टर हैप्पी हो और साथ ही जिनको भी अपनी गलती का रियलाइज़ हो कि उसने गलत इंसान से प्यार किया।
तो सूजी ये सुनकर सोचती है कि सच में मरते टाइम पर उसकी ऐसी विशेष थी, क्या वो पागल ही थी जो मरते टाइम भी उस चीटर के बारे में सोच रही थी। सिस्टम तो सूजी को बताता है कि उसने पूरा टास्क कंप्लीट कर लिए, इसलिए अब वो यहाँ आराम से रह सकती है। फिर सूजी को तभी कॉल आती है कि उसके डैड हॉस्पिटल में बीमार है, तो वो काफ़ी फिक्र में आ जाती है। तो यहाँ पर फिर शेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बेस्ट डॉक्टर्स का अरेंजमेंट करूंगा तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो फिर सूजी खुश होती है और फिर सूजी के डैड भी जब ठीक हो जाते हैं तो वो शैन और सूजी दोनों को ही घर पे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट डे सूजी शैन से मिलने जा रही होती है और तभी रास्ते में इसे वही शाम मिल जाती है और वो इसे जानबूझ के धक्का देकर जाने की कोशिश करती है। तो सूजी कहती है कि तुम्हारा एटीट्यूड अभी तक सही हुआ नहीं है। तभी इतने में शाओ तो जानबूझ के इसे के साथ झगड़ा करने की कोशिश करती है और वो खुद ही इसे टच करके खुद गिरने का नाटक करते हुए सूजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। फिर नीचे गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर जब इस बारे में बताता है तो ये तो जिन के सामने सूजी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है और उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही होती है, पर जिन साफ साफ कह देता है कि ये सब एक्टिंग बंद करो और सूजी को ब्लेम मत करो, तुमने ये सब खुद करी हो, और वो यहाँ सूजी को जाने देता है। फिर सूजी बाहर आती है तो शैन उसे मिल जाता है और फिर शैन का असिस्टेंट इस शाओ के पास आकर उसे बता देता है कि उसने जो सूजी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी है उसे फ्रेम करने की, तो अब इस वजह से उसके ऊपर केस हो रहा है क्योंकि उसने अपना बच्चा ये खुद मारी है। और पहली बात तो कि ये जिन का बच्चा है ही नहीं, इस बारे में जिन को भी पता लग जाता है कि ये कितनी बड़ी चीटर है। फिर सूजी शैन के पेरेंट्स से मिलना चाह रही होती है, इसलिए शैन उसे अपनी मॉम डैड के ग्रेव पर लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि वो उस लड़की को लेकर आ गया है जिसे वो बहुत लाइक करता है और वो उसी से शादी करने वाला है। तो वो अपने मॉम डैड की ब्लेसिंग्स मांग रहा होता है। फिर सूजी भी शैन के मॉम डैड से बात करने लगती है और उन्हें कहती है कि वो शैन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने वाली है और दोनों साथ हैप्पी रहेंगे। दोनों अपना लव कन्फेस करते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।